नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दुष्यंत नागर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के महल। इस टॉपिक में हम केवल उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और देखेंगे कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के महलों से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया कि राजस्थान में हवा महल किस जगह पे है? जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। और इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। ठीक है, निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में, वास्तुकार है लालचंद उस्ता और मंजिलें कितनी है? 5। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हवा महल की जो मंजिलें हैं उनका क्रम किस प्रकार से? तो क्रम है शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिल का क्रम इस प्रकार से। इसके अलावा उसमें एक तथ्य यह भी है कि हवा महल के बनाने की प्रेरणा सवाई प्रताप सिंह को कहां से मिली? हवाई महल को बनाने की प्रेरणा सवाई प्रताप सिंह को खेतड़ी महल से मिली। कहां से मिली? खेतड़ी महल से। जो खेतड़ी महल है कहाँ है? खेतड़ी महल है झुंझुनू में। खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, हवा महल कहाँ है? झुंझुनू में। जब खेतड़ी महल बन रहा था तो सवाई प्रताप सिंह वहां गए, उन्होंने देखा तो इस खेतड़ी महल को देख के उनको हवा महल बनाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, तो इस प्रकार हवा महल का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे खेतड़ी महल का क्वेश्चन भी आएगा, वहां देखेंगे। अगला देखते हैं, काठ का रेन बसेरा या काष्ठ का रेन बसेरा। काष्ठ का रेन बसेरा है झालावाड़ में। क्वेश्चन आया हुआ है कि काठ का रेन बसेरा कहाँ है? झालावाड़ में। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि काठ का रेन बसेरा कौन सी झील के किनारे है? तो काठ का रेन बसेरा किशन सागर झील के किनारे है। किशन सागर झील के किनारे काठ का रेन बसेरा, और कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन आया कि आमेर पैलेस कहाँ है? तो आमेर पैलेस है जयपुर में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है तथ्यों के अकॉर्डिंग कि आमेर हिंदू मुस्लिम शैली का सम्मिश्रण कौन सा महल है? तो हिंदू मुस्लिम श्रेणी का सम्मिश्रण आमेर है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि जब मुगल राज्य दिल्ली में चल रहा था तो जयपुर के आमेर के संबंध मुगलों से काफी अच्छे थे। तो मुगल शैली आमेर के साथ बहुत अच्छी तरह से फली फूली। तो आमेर हिंदू और मुस्लिम श्रेणी का सम्मिश्रण रहा। यहाँ से हमें इस जानकारी से ये याद हो जाएगा आसानी से कि आमेर और दिल्ली के मुगलों का अच्छे संबंध थे, तो श्रेणियां भी एक साथ सम्मिश्रण हो गई। ठीक है, अगला है एक थम्बा महल। एक थम्बा महल मंडोर जोधपुर में। निर्माण अजीत सिंह ने। प्रहरी मीनार पूछा गया है मंडोर जोधपुर में कौन सा महल है? तो वहां है एक थम्बा महल। एक है एक थम्बिया महल, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। एक थम्बिया महल है, वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नाहरगढ़ किला। क्वेश्चन आया कि एक जैसे नौ महल कौन से किले में है? तो एक जैसे नौ महल कहाँ है? नाहरगढ़ में। और क्वेश्चन ये भी आया कि एक जैसे नौ महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो एक जैसे नौ महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। देखें आगे चलते हैं। सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा है? क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा चांदी का पात्र है जयपुर के सिटी पैलेस में। ठीक है, यह चांदी का पात्र दीवाने खास में रखा गया है। कहाँ रखा हुआ है? दीवाने खास में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दीवाने खास कहाँ है? तो दीवाने खास है कहाँ? जयपुर के सिटी पैलेस में। और चंद्रमहल कहाँ है? जयपुर के सिटी पैलेस में। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। चांदी का सबसे बड़ा पात्र कहाँ है? जयपुर का सिटी पैलेस में। और चंद्रमहल कहाँ है? जयपुर के सिटी पैलेस में। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है जूना महल। जूना पैलेस कहाँ है? डूंगरपुर में। जूना पैलेस कहाँ है? डूंगरपुर में। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास। क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास कहां पर है? तो ये कहां है? कौन से किले में? सोनारगढ़ में। और सोनारगढ़ कहां है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मुगल यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला का मुबारक महल कहां पे? मुगल राजपूत और मुगल राजपूत और यूरोपीय शैली का मुबारक महल कहां पे? तो एक मुबारक महल तो है टोंक में और एक मुबारक महल है जयपुर में। पहला ही ऑप्शन टोंक था और दूसरा ऑप्शन था जयपुर। इसको याद रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले राजस्थान में किसका राज था? राजपूतों का राज था। तो एक शैली तो है राजपूत शैली। उसके बाद इस शैली के बाद राज आया किसका? मुगलों का। तो एक शैली हो गई मुगल, और उसके बाद आए अंग्रेज। कहां से? यूरोप से। तो ये तीनों शैलियां का मिश्रण बनके एक मुबारक महल बना, वो बना जयपुर में। और वो जो टोंक का मुबारक महल है उसकी
प्रश्न उसकी बात यह है कि उसमें ऊंट की बलि दी जाती थी, हालांकि अब बंद कर दी गई। आगे चलते हैं। खेतड़ी महल झुंझुनू, हमने देखा हवा महल का पूर्वज है ये खेतड़ी महल। ठीक है, तो खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू। हवा महल का पूर्वज मान लेते हैं इसको, हवा महल का पूर्वज, महल का पूर्वज या हवा महल का अग्रगामी। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि हवा महल का अग्रगामी कौन है, तो हवा महल का अग्रगामी कौन है? खेतड़ी महल झुंझुनू। इस खेतड़ी महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे। अजीत सिंह का समय था, महाराजा अजीत सिंह का समय था, तो इस अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इस महल में रुके थे। आपसे पूछ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कौन से महल में रुके, तो स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह के समय खेतड़ी महल में रुके। जोगी महल, जोगी महल कहाँ है? सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में एक महल बनाया गया, बाद में उसमें आगे साधु संत रुकने लगे तो उसको जोगी नाम दे दिया गया, यानी कि जोगी रुकने लगे तो उस महल का नाम क्या पड़ गया? जोगी महल। सुनहरी कोठी कहाँ है? सुनहरी कोठी है टोंक में। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण करवाया गया अमीर अली द्वारा, वजीरुद्दौला प्रथम द्वारा। पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया अमीर अली और वजीरुद्दौला द्वारा। शुरुआत इन्होंने की पहली मंजिल की और खत्म इन्होंने वजीरुद्दौला ने किया। उसके बाद दूसरी मंजिल का निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली द्वितीय द्वारा, मोहम्मद इब्राहिम अली द्वारा दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया गया। हालांकि हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सोनारी मतलब सोने की, तो सोने की चीज कौन बनाएंगे? अमीर लोग बनाएंगे। सोने की चीजें कौन बनाएगा? अमीर लोग बनाएंगे, तो अमीर अली। एक नाम को तो आपको ऐसे याद रखें। आगे चलते हैं। इसका पुराना नाम जरगिरनार था। क्या नाम है? पुराना नाम जरगिरनार। ठीक है। माधवेंद्र पैलेस के अंदर स्कल्पचर पार्क है, तो पूछा गया कि स्कल्पचर पार्क कहाँ है, तो माधवेंद्र पैलेस के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये जयपुर में है। माधवेंद्र पैलेस के अंदर स्कल्पचर पार्क है, वो है जयपुर में। उम्मेद भवन पैलेस, अगला क्वेश्चन आया कि उम्मेद भवन को क्या कहते हैं, तो उम्मेद भवन का नाम है चीतर पैलेस, क्योंकि इसे चीतर पत्थरों से बनाया गया था। कौन से पत्थर से? चीतर पत्थरों से बनाया गया था। अकाल रात कार्य के दौरान महाराजा उम्मेद सिंह ने 18 नवंबर 1928 को बनाया गया था। यह है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। पूछ सकते हैं आपसे कि उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर में। अन्य नाम है चीता पैलेस, और अकाल रात कार्य के दौरान बनाया गया है महल है। अगला है चौखेलाव महल। चौखेलाव महल कहाँ है? जोधपुर में। रंग महल कहाँ है? छत्रसाल द्वारा भित्ति चित्र के निर्माण के रंग महल कहाँ है? बूंदी में। देखो ये क्वेश्चन जब हम चित्रकला शैली पढ़ते हैं ना, उस समय भी आता है। चित्रकला शैली में भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध जो रंगमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो वो करवाया गया छत्रसाल द्वारा। ठीक है, रंगमहल का निर्माण किसके द्वारा गया? छत्रसाल द्वारा। और कहाँ है ये? बूंदी में। अगला है जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ है? पुष्कर में। निर्माण जहांगीर द्वारा कराया गया वराह मंदिर के सामने। किसके सामने है? जयपुर का जो वराह मंदिर है, इसका अजमेर का पुष्कर में वराह मंदिर के सामने जहांगीर के महल है। एक थम्बिया महल डूंगरपुर। एक थम्बिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में। एक क्वेश्चन पूछा गया कि यह है एक थम्बिया महल, और इस एक थम्बिया महल के आसपास के 4 अन्य महलों के नाम पूछे गए। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि एक थम्बिया महल के आसपास के 4 महल कौन कौन से। फिर मैं आपको बाद में अन्य वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इसके आसपास के महल कौन कौन से। कृष्णा विलास महल है उदयपुर में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बादल महल है जैसलमेर में। बादल महल कहाँ है? जैसलमेर में। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। जूना महल डूंगरपुर में। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़ में। कहाँ है? फतेह प्रकाश महल चित्तौड़ में। 3 ऐसे महल है जिनको मैंने ब्लैंक छोड़ा गया है आपके लिए। तो 2 क्वेश्चन है आपके पास। एक तो एक थम्बिया महल के चारों, एक थम्बिया महल के चारों, और इन सुख महल, केसर विलास महल और रेशमा महल कहाँ कहाँ है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। धन्यवाद।